नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जेबीटी फर्स्ट ईयर की बुक समकालीन भारतीय समाज का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है 1857 की क्रांति। इस टॉपिक के अंदर हम 1857 की क्रांति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तथा उसके मुख्य जो कारण रहे थे उसके बारे में पढ़ेंगे। 1857 की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत कैसे हुई थी वो हम जानेंगे, और इसके जनक कौन कौन रहे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम भी कहा जाता है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में एक बड़ा विद्रोह था। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया। यह विद्रोह जल्द ही दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में फैल गया। 1857 की क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे ने की थी, जब उन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया था। यह विद्रोह बाद में मेरठ और अन्य हिस्सों में फैल गया, जिससे यह एक व्यापक संघर्ष बन गया। दोस्तों, 1857 की क्रांति के अंतर्गत यह बताया जाता है कि मंगल पांडे ने ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के रूप में काम किया था और उन्हें नई राइफल के कारतूसों का उपयोग करने से इनकार करने के लिए जाना जाता है, जिनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की अफवाह थी, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारों पर हमला किया और इस घटना को 1857 के विद्रोह की शुरुआत माना जाता है। यह विद्रोह जल्द ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक संघर्ष में बदल गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं और लोगों ने भाग लिया। तो दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या रहे। तो मुख्य कारण 4 ही थे: राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और तात्कालिक। तो राजनीतिक कारण जो थे उसमें पहला पॉइंट आता है कि विलय की नीति। अंग्रेजों ने झांसी, सतारा, नागपुर जैसी कई रियासतों को विलय की नीति के तहत अपने राज्य में मिला लिया, जिससे भारतीय शासकों में असंतोष फैल गया। दूसरा पॉइंट आता अवध का विलय। 1856 में अवध के विलय से कुलीन वर्ग और आम जनता दोनों नाराज हो गए, क्योंकि इससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। थर्ड पॉइंट आता दोस्तों हमारा मुगल शासकों का अनादर। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ अनादर किया और उनके उत्तराधिकारी के रूप में किसी को मान्यता न देने की घोषणा की, जिससे मुगल साम्राज्य के प्रति वफादार लोगों में आक्रोश फैल गया। 1857 की क्रांति का जो दूसरा मुख्य कारण था दोस्तों, वो है सामाजिक धार्मिक कारण। सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह। अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता देने से सुधारों और भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के रूप में देखा गया। इसके अंतर्गत दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है ईसाई मिशनरियों की गतिविधियाँ। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों ने धर्म के परिवर्तन का डर बढ़ा दिया, जिससे भारतीय जनता में असंतोष फैल गया। तीसरा मुख्य कारण 1857 की क्रांति का था आर्थिक कारण, जिसमें भारतीय उद्योगों का पतन हुआ। ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय पारंपरिक उद्योग जैसे कि बुनकरी और हस्तशिल्प का पतन हो गया, जिससे कारीगरों और बुनकरों को भारी नुकसान हुआ। अगला पॉइंट आता है उच्च राजस्व नीतियाँ। अंग्रेजों ने किसानों पर बहुत अधिक राजस्व थोपा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और वे अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है धन का निकास। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से धन का निकास हुआ, जिससे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। दोस्तों, 1857 की क्रांति का मुख्य और महत्वपूर्ण जो कारण था वो चौथा कारण था सैन्य कारण, जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट आता है चर्बी वाले कारतूस। एनफील्ड राइफलों के कारतूसों पर कथित रूप से गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, जिसे हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों ने अपने धर्म के खिलाफ माना और इसका विरोध किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव। भारतीय सिपाहियों को अंग्रेजों की तुलना में कम वेतन मिलता था और उच्च पदों पर उनकी पदोन्नति नहीं होती थी, जिससे उनमें असंतोष था। तो दोस्तों 1857 की क्रांति का लास्ट और फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों तात्कालिक कारण, जिसके अंतर्गत चर्बी वाले कारतूसों का मुद्दा लिया गया था। मेरठ में सिपाहियों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से इनकार करने और उन्हें जेल में डालने के बाद विद्रोह शुरू हो गया था।
तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको 1857 की क्रांति के जनक और शुरुआती जो दौर थे वो आपको समझ आ गए होंगे। उसके मुख्य जो इसके मुख्य कारण थे वो भी आपको पूरी तरह क्लियर हो चुके होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भी लोगों को शेयर कर दीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।